अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन की तरफ से एक जानकारी दी गई। ये जानकारी थी एक विमान हादसे की। दरअसल डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोइंग 737 अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 3023 की लैंडिंग गियर में खराबी हो गई और वो स्थानीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 2:45 पर मियामी के लिए उड़ान भर ही रहा था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एक और बोइंग विमान हादसे का शिकार। हालांकि गनीमत यह रही कि सभी सुरक्षित हैं। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट में सवार यात्रियों को भयावह स्थिति का सामना उस वक्त करना पड़ा जब डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान के मुख्य लैंडिंग गियर में ही आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब विमान मियामी के लिए उड़ान भर रहा था। इसके बाद रनवे पर आपातकालीन निकासी की गई, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति घायल हुआ। घटना का भयावह वीडियो भी सामने आया, जिसमें अफरा तफरी का सा पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। यात्रियों को आग और धुएं से घिरे विमान से एक इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया और डेनेवर फायर डिपार्टमेंट के अनुसार बोइंग 737 मैक्स 8 के मुख्य पहियों के पास आग लग गई। जी हाँ, विमान में जो पहिए खुलते हैं और फिर बंद होते हैं, इन्हें दरअसल लैंडिंग गियर्स कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि विमान जब रनवे पर ही था तब ये पूरी दुर्घटना हुई। विमान में करीब करीब 173 यात्री सवार थे। चालक दल के अगर 6 सदस्यों को मिला लें तो लगभग 180 ये संख्या हो जाती है और आपातकालीन निकासी का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट से सुरक्षित सभी को बाहर निकाला गया। डेनवर अग्निशमन विभाग ने यह बताया कि यह समस्या डेनवर से मियामी जा रही एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 3023 में हुई है। जब यह हादसा हुआ विमान रनवे पर ही था। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग 737 मैक्स 8 में सवार सभी 173 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सुरक्षित विमान से बाहर आ चुके थे। और एक वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त का वीडियो है जिसमें यात्रियों को विमान से बाहर निकालते हुए आप देख सकते हैं कि स्टाफ जो क्रू मेंबर्स हैं वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि विमान के पिछले हिस्से में धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं। और एयरपोर्ट ने पुष्टि की है कि घटनास्थल पर 5 लोगों की जांच की गई और लेकिन उन्हें आगे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। हालांकि एक व्यक्ति को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा और एयरलाइन ने मरीज की चोटों को मामूली बताया। और फ्लाइटवेयर के अनुसार विमान को दोपहर 1:12 पर गेट C34 से रवाना होना था और FAA ने कहा कि दोपहर लगभग 2:45 बजे यानी 2:45 पर और भारतीय समय के अनुसार आपके यहाँ पर सुबह के लगभग 3:15 बज रहे होंगे और इसी दौरान और रनवे 34L से उड़ान भरते समय ये संभवतः लैंडिंग गियर में गड़बड़ी हुई, ये बयान आधिकारिक दिया गया। दरअसल अमेरिकन एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान में उड़ान भरने से पहले रखरखाव संबंधी समस्या आई थी, जिसमें उसके एक टायर में खराबी थी और उसे निरीक्षण के लिए सेवा से हटा दिया गया था निरीक्षण के बाद। और शनिवार शाम को अग्निशमन विभाग ने यह बताया था कि उनके विमान में आग लगने के बाद उनके द्वारा इस आग को बुझा दिया गया। दरअसल फ्लाइट अवेयर के अनुसार शनिवार रात तक डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम से कम 306 उड़ानें विलंबित थी। हवाई अड्डे ने कहा कि दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक के बाद उन सभी आने वाली उड़ानों के लिए फिलहाल उड़ान को रोक दिया गया था जो अभी तक अपने प्रस्थान हवाई अड्डों से नहीं निकली थीं। तो वहीं हवाई अड्डे पर परिचालन अब सामान्य बताया जा रहा है। भारत अहमदाबाद में बोइंग विमान हादसा तो आपको याद होगा ही। उस हादसे का जो पूरा घटनाक्रम था अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से यह हादसा हुआ। फ्यूल का जो स्विच था कट ऑफ किया गया या वो ऑटोमेटिकली किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। इस बीच अमेरिका से ये एक और बोइंग के विमान का इस तरह से हादसे का शिकार होते होते बचना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब बोइंग कंपनी को अपने विमानों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आप अपने विवेक के अनुसार बताइएगा। और बोइंग जो लाखों करोड़ की कंपनी है, भारत में तो किस तरह से पूरा अहमदाबाद विमान का हादसा सीधा पायलट पर डाल दिया गया। अब अमेरिका में भी एक ऐसा हादसा हुआ है, हालांकि वो हादसा अलग है। इस हादसे में सब सुरक्षित हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन लगातार बोइंग विमानों में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, इसका कुछ हो पाए तो कीजिए। बोइंग प्रबंधन को
इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।